साथियों जनरेटर का नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। चलिए इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या होता है जनरेटर। यह एग्जाम में खूब पूछा जाता है, चाहे आप जो है यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर जो है सी टेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर अदर किसी भी टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो यह मान के चलिए कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप सभी लोग चैनल पे बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है जनरेटर कैसी टॉपिक है, जनरेटर की टॉपिक है। ठीक है, तो जनरेटर यहाँ पे साथियों आप लोग ने जो है यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे कि एक टॉपिक लिए हैं जो कि एक जबरदस्त तरीके से इसको क्या किया जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं, इसका देखेंगे सबसे पहले क्या है जनरेटर, किसे कहते हैं, क्या चीज इसमें होता है, कैसी धारा प्रवाहित होती है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे साथियों एक बेहतरीन लेवल का प्रश्न लिया हूं जो है, जो कि एग्जाम में जो है यह आया हुआ है। ठीक है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसी के साथ ही साथ साथियों यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, क्या देखेंगे, प्रश्न। एक जबरदस्त प्रश्न रहेगा जो कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। साथियों आप चैनल पे बने रहिएगा, इसको भी देखेंगे कि इसका जो है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एग्जाम में सही हुआ था और कौन सा जो है सही होगा। सबसे पहले देखते हैं इसकी पूरी चीजें कि क्या है जनरेटर। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जनित्र यानी कि जनरेटर द्वारा विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। यह एग्जाम में खूब पूछता है साथियों, ध्यान रखिए कि जनरेटर द्वारा विद्युत धारा प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा प्राप्त किया जाता है। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, एक जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन मैं लिया हूं, बस आप जो है चैनल पे बने रहिएगा। कह रहा है कि जब जनरेटर की आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तब कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या कह रहा है, आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तब कुंडली में साथियों कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, किसमें घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ कह रहा है, आगे देखिए, जो स्लिप रिंग तथा कार्बन ब्रश की सहायता से बाहरी परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। किसके सहायता से, तो ध्यान रखिए स्लिप रिंग, क्या है, स्लिप रिंग। ठीक है, स्लिप रिंग, इसके साथ ही साथ कार्बन ब्रश। ठीक है, कार्बन ब्रश की सहायता से क्या होता है कि आप देखेंगे कि परिपथ में जो है प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिए साथियों, अगर एग्जाम में पूछेगा कि जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्यान रखिए यह विद्युत क्या है, विद्युत चुंबकीय, क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कह रहा है कि जनरेटर का कार्य यांत्रिक को क्या है, यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में साथियों क्या करता है, परिवर्तित करता है। यानी कि इसका काम जो है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को किसमें है, तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ देखते हैं यहाँ पे प्रश्न। यह प्रश्न जो है ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, कह रहा है कि जनरेटर के संदर्भ में सत्य कथन है, यानी कि 2 यहाँ पे कथन दिया गया है साथियों, ध्यान रखिए। कह रहा है कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सही बात है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो है जो जनरेटर होता है यांत्रिक ऊर्जा को, ध्यान रखिए यांत्रिक ऊर्जा को जो परिवर्तित करता है वो किसमें करता है, वैद्युत ऊर्जा में करता है। तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह तो जो है सही है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे देखते हैं दूसरा, क्या है, दूसरा कथन कह रहा है कि जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो जनरेटर जो है साथियों वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिए जनरेटर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमने पढ़ा, इसका मतलब जो है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कूट के हिसाब से
क्या ये दोनों सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो जब दोनों सही हैं तो जाहिर सी बात है साथियों कि इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एकदम सही होगा साथियों, 1 और 2 दोनों सही होंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही होंगे। क्यों? यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से हमने जो है इसका पूरा व्याख्या पढ़ा उस हिसाब से यही निचोड़ हो रहा है कि यह दोनों क्या है, सही है। और ऑप्शन जो है यहाँ पे अगर केवल दिखता है आपको, अगर एग्जाम में बैठते हैं और आपको जो है ऑप्शन नहीं भी पता होगा, अगर केवल आपको दिखेगा कहीं भी, तो आप मान के चलिए कि यह ऑप्शन जो है सही बिल्कुल भी नहीं होगा। 99% केस में ऐसा ही देखा जाता है कि ऑप्शन सही नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब साथियों कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि है दोनों है जो है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि यह वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार का एक ज़बरदस्त लेवल का कंटेंट आपके सामने मैं साथियों लाता रहता हूं, एक ज़बरदस्त तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन करता हूं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक हमें विदा दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।